बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सच क्या है विद जुनैद अंसारी, न्यूज़ 27 और बहुत से पोर्टल्स, मीडिया पोर्टल्स, जिनमें सैयद निशात काज़मी के 5 से ज़ायद पोर्टल्स शामिल हैं। मीरपुर न्यूज़, कोटली न्यूज़, मुज़फ़्फ़राबाद न्यूज़, रावलकोट न्यूज़, कश्मीर न्यूज़ और अवैस असलम मोल का बोल कश्मीर न्यूज़। उनके ज़रिए करोड़ों लोगों तक आज का प्रोग्राम पहुँच रहा है। आज मेरे साथ इस्लामाबाद की 2 इंतहाई पढ़ी लिखी पर्सनैलिटीज़, जिनका ताल्लुक़ मेरी और आपकी ज़िंदगियों के उन पहलुओं के साथ है जिनकी इस्लाह ज़रूरी है। इन्हें उर्फ़े आम में पागलों का डॉक्टर कहा जाता है। इंतहाई क्रूड लैंग्वेज के अंदर, इंतहाई तकलीफ देह ज़ुबान के अंदर। डॉक्टर तलत हबीब, आप साइकियाट्रिस्ट हैं, ड्रग एडिक्शन आपकी थेरेपी है और इस्लामाबाद में निशान रिहेबिलिटेशन सेंटर के नाम से इंटरनेशनल एक इदारा आप चला रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में ये इदारा बहुत फेमस है। डॉक्टर सोबिया खतीब PhD स्कॉलर हैं और आपने साइकोलॉजी में डॉक्टरेट कर रखा है। कोटली से आपका ताल्लुक़ है। डॉक्टर तलत साहब, ये हमारी सोसाइटी में ऐसा क्यों होता है कि जो बंदा थोड़ा सा डिफरेंट होता है आम लोगों से, उसको थोड़ी बहुत शायद ज़रूरत होती है उसे एक कान नसीब हो, उसे एक हमदर्द चारासाज नसीब हो, उसको पागल जैसा एक इंतहाई खौफनाक इल्ज़ाम उसके ऊपर लेबल कर दिया जाता है। लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस और लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम जो लोगों की तरफ हमें बढ़ानी होती है, लोगों की इज्जत करनी होती है। ऐसे ही लोग किसी नशा करने वाले को पागल कहेंगे। जो भी पढ़ा लिखा बंदा है वो उनको पागल नहीं कहता, उनको बीमार कहता है। क्या ऐसा भी नहीं होता बाज़ औक़ात? हमने सुना है कि हर दौर के जो जीनियस थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्हें उस दौर के ऑर्डिनरी लोगों ने पागल कहा। इससे ये जाहिर होता है कि जब आज भी आप उनको जीनियस कह रहे हैं तो उस वक्त उन्हें पागल कहने वाले कितने पागल थे। तो ये बताएंगे डॉक्टर साहब कि एक पागल जिसको पागल कहा जाता है, जो आम लोगों से डिफरेंट है, उसकी साइंटिफिक तारीफ, मेडिकल तारीफ क्या है? देखिए, जो पागल जो है ना, ये इट्स वेरी वेग टर्म। ये क्लियर टर्म नहीं है कि जिसको हम इसे पागल कहें। मसलन कुछ लोग हैं जो मिसाल के तौर पे, जैसे अगर हम चर्च की बात करें, या कोई ज़हनी सदमा ऐसा पहुंचा, ट्रॉमा ऐसा हुआ कि वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में गए और उसके बाद उनकी सोच बदलनी शुरू की, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। फॉर एग्जांपल, अगर एक बच्चा चर्च पीता है और चर्च पीने के बाद उसे अजीब आवाज़ें सुनाई देनी शुरू हो जाती हैं, दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं, उसे उसकी फीलिंग चेंज होती हैं कि उसको कोई टच करना शुरू करे, एस्थेटिक फीलिंग चेंज हो जाती हैं। अगर वो फीलिंग चेंज होती है तो वो केमिकल की वजह से चेंज हो रही हैं, वो पागल नहीं है। उसके अंदर वो केमिकल आपके या हमारे अंदर डाल दिया जाएगा तो हम भी वही करेंगे। तो ऐसे बंदे को पागल कहना ये ज्यादती है, ये ज्यादती है। डॉक्टर सोबिया, आप क्या कहती हैं? आपके ख्याल में पागलपन क्या है? वो तमाम चीज़ें जो ज़िंदगी में आ जाएं और बंदा रूटीन लाइफ से डिस्ट्रैक्ट हो जाए। हम जब मेंटल डिसऑर्डर की या साइकोलॉजिकल नफ्सियाती बीमारी की जब हम बात करते हैं तो हम उसमें ये कहते हैं कि कुछ ड्यूरेशन हमने, क्योंकि हर जैसे साइंटिस्ट है तो उसके पास अपना टूल है, साइकेट्रिस्ट है तो उसके पास अपना टूल है, साइकोलॉजिस्ट है तो उसके पास अपना टूल है। हमारे पास DSM-4 के अंदर हमने क्राइटेरिया रखा होता है और वर्ल्डली वो साइंटिफिक डेफिनेशन या रिसर्चेस के बाद जाके क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया जाता है कि एक बंदे के अंदर ये अगर तब्दीलियां आ रही हैं तो उन तब्दीलियों की वजह से आप उसे क्या कहेंगे कि यार ये कौन सी नफ्सियाती मर्ज के अंदर आ रहा है। ठीक है, यूजुअली लोग पागल कह देते हैं, लेकिन अगर वो जिंदगी से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, अगर उसकी दिलचस्पी कम हो रही है, अगर वो पढ़ नहीं पा रहा, देयर इज अ प्रॉब्लम। यानी वो आवाज उठाता है, जब वो अलग कमरे में बैठ जाता है, ये अलार्मिंग साइन है। वो तमाम अलार्मिंग साइन है जो कि पेरेंट्स को, किसी भी टीचर को जानना बहुत जरूरी होता है। वो बाज़ लोग हमने सुना उन्हें हेलुसिनेशन होती है, उन्हें आवाज़ें जैसे डॉक्टर तलत ने कहा आती हैं। कई लोग कहते हैं हमें इल्हाम हो रहा है। ये तमाम चीज़ें, इसको नापना किसने है? इन तमाम चीज़ों को जांचना किसने है कि यार ये तब्दीली आ गई है, इसको कहीं लेके जाना है? बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ कि जो भी उसके इर्द गिर्द लोग हैं, उसके क्लोज लोग हैं, फादर, ज्यादातर लोग यही कह रहे होते हैं ना कि यार मेरे अब्बू ने, ज्यादातर पेशेंट जब आता है, जब आपके पास आता है, कौन लेके आता है? या तो उसका वालिद साहब लेके आ रहे होते हैं या उसका कोई बहन लेके आ रही होती है। वो लोग डिटेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर कोई ना कोई तब्दीली ऐसी आई है जो उसे रोजमर्रा की जिंदगी से दूर लेके जा रही है। तो जब वो रोजमर्रा की जिंदगी से दूर जा रहा है तो यानी कि उसके ये जो पूरा का पूरा केमिकल चेन है उसमें कोई तब्दीली आई है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है, पहले फिजिशियन के पास। ज्यादातर हमारे लोग पीरों के पास जा रहे होते हैं,
एग्जैक्ट डॉक्टर तक किस तक जाना है ये हमारे यहाँ अवेलेबिलिटी नहीं है अभी जो जी यहाँ पे चले सेरोटोनिन, डोपामीन और फलां रिसेप्टर्स डॉक्टर साहिबान बताते रहते हैं। मैं क्रूड लैंग्वेज में पब्लिक तक बात पहुंचाना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मुंडे दी या कुड़ी दी शादी नहीं हो रही और लेट से मुंडा कुड़ी आपस में इश्क करते हैं और वो दरमियान में जालिम समाज फिल्में बनती हैं। समाज में भी ऐसा होता है और लड़का चर्स पीना शुरू कर देता है, लड़की अपनी वो उंगलियां काट लेती है, अपना वो नब्ज काट लेती है। ये सब भी क्या पागलपन है? मोहब्बत वो तलवार है जो एक म्यान में अकेली रहती है। या आप मोहब्बत लड़की से कर सकते हैं या आप नशे से कर सकते हैं। अगर आपने नशे से मोहब्बत की है तो आपको लड़की से नहीं थी। वाह, ठीक है। तो जी मैं थोड़ा सा दे दूं। जैसे ये जो हाथ काटना, इमोशनल बहुत ज्यादा पीक पे जाना, कहा जाता है जज्बात में जो सबसे सख्त वाला एलिमेंट है वो मोहब्बत का है। वो मोहब्बत चाहे किसी जानदार चीज से हो या बेजान चीज से हो, जब ये एलिमेंट अटैच हो जाता है तो उसमें आपकी सारी हेल्थ की स्टेट उसके साथ टच हो जाती है। जब वो आपको नहीं मिल रही होती, जितनी यूथ, अभी एक प्रोग्राम जो हम ऑलरेडी डिजाइन किया हुआ है कि लाइफ फ्री फ्रॉम हार्मफुल प्रैक्टिसेस एंड वायलेंस, उसके अंदर हम प्रैक्टिस सिखाते हैं लोगों, बच्चों को हम यही सिखा रहे होते हैं कि यार तुम लोगों पे जब इमोशनल इतना ज़्यादा पीक आ जाती है, जैसे हम सुन रहे होते हैं यूनिवर्सिटी में उसने सुसाइड कर लिया, उसने अपने आप को मार लिया, तो वो सारी की सारी स्टेट्स को मैनेज करने के लिए सपोर्टिव एलिमेंट्स भी साथ आ सकते हैं। मतलब फादर है, मदर है, जो भी है। तो कोई भी बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, कोई भी, इस कैफियत को समझना, उसको कंट्रोल करना ये मुश्किल होता है। तभी इस तरह की हरकत में वो अपने आप को मतलब एक तरह का शामिल हो जाता है। डॉक्टर तलत, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमारे मुल्क में सुसाइड बॉम्बर्स की एक फसल होगी और मैं पिछले दिनों एक प्रोग्राम कर रहा था कि यहाँ पे बाजोड़ में एक इदारा है जो कि डी रेडिकलाइजेशन के लिए काम करता है। ब्रिगेडियर हैदर साहब को मैंने इंटरव्यू किया और उन्होंने बताया कि हमने यहाँ पर ऐसे बॉम्बर्स भी पकड़े जो कि 4th क्लास, 5वीं क्लास, 6ठी क्लास के बच्चे थे। उनको भी उन्होंने इस हद तक हिप्नोटाइज किया, क्या किया। तो ये जो चीज़ें इनको की जाती हैं, ये क्या है? देखिए, आयरलैंड की एक ऑथर है, उसने एक बुक लिखी व्हाट टेररिस्ट वांट्स। उसमें वो एक टेररिस्ट की रेट्रोस्पेक्टिवली लाइव मूवी चलाती है कि ये जो आज सुसाइड बम्बर था, अगर इसको आप इसका बचपन देखें तो ये वो गांव का सबसे अच्छा बच्चा था जो हर मोहल्ले के काम कर रहा था, सब्जी भी ला के देता था, बिल जमा करा देता था, कोई 1-2 काम कर देता था। फिर हुआ क्या कि एक दफ़ा उसे कोई बुरी खबर सुनाई गई और बताया गया कि ये फलां बंदे ने या फलां जमात ने या फलां मजहबी अकीदा रखने वाले ने की है। अब तुम्हारा ये क्या फ़र्ज़ नहीं बनता कि तुम इतने अच्छे हो कि तुम ये बदला लो? तो फिर उस तरह उनको ब्रेन वॉशिंग और उस तरह करके आगे तक लेके जाना और एक छोटी एज में लेके जाना जब बच्चे, उनका अपना वेरिफिकेशन प्रोसेस काम नहीं करता। और उस वक्त उनके, देखिए मतलब ऐसे मिसाल ले लें, आप आज भी अगर आपसे भी हम पूछें तो कि काली बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो आप भी उस रास्ते से बदल जाते हैं, क्योंकि ये उस वक्त आपको बताया गया था जब आपका दिमाग का अपना वेरिफिकेशन प्रोसेस काम नहीं करता था। और आपकी वालदा को भी उस वक्त बताया गया था जब उनका नहीं काम करता था। तो ये नस्ल दर नस्ल चलती हुई वो कबातें हैं जो आज भी हम अपने बच्चों को आगे, लेकिन आज जब हमारे पास अगर नॉलेज आ जाए तो हम आगे आने वाली नस्ल को यहाँ से साइकिल ब्रेकर के तौर पे ले सकते हैं, उनको ना बताएं। तो जो सुसाइड बमिंग का या उस हवाले से है, ये एक बड़ा वसी है। इसमें हमें नैरेटिव चेंज करने की ज़रूरत है। हमारा जो सोसाइटी में बयानिया है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। एक रेटरिक चल रहा है सोसाइटी में, उस पर काम करने की ज़रूरत है, फिर जाके ये मामले हल होंगे। क्या डॉक्टर सोबिया, ऐसा नहीं हो रहा कि हमारे मुल्क में डिस्पैरिटी है, मेरिट की पामाली है? हमारे मुल्क के अंदर वो तमाम चीज़ें जो तरक्की याफ्ता ममालिक ने हमसे ही हम क्लेम करते हैं कि सीखी और अडॉप्ट की, आज वो तरक्की कर रहे हैं। हमारे मुल्क में ये तमाम नाइंसाफ़ियाँ हैं जिसकी वजह से यूथ के अंदर बहुत ज़्यादा अनरेस्ट है, बहुत ज़्यादा उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है और जिससे ये तमाम मुख्तलिफ कबाहतें जन्म ले रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि ये जो मुस्तनद मालूमात होती है ना, किसी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन का पहुँचना, किसी माशरे के अंदर उसका रन होना, ये बहुत हमारे यहाँ किसी भी बीमारी के लिहाज से देखा जाए, रवैयों की तब्दीली के हवाले से देखा जाए, किसी भी जगह से देखा जाए, नहीं है। हमारे पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। अगर एक बच्चे को बीमारी कोई हो जाती है, एक बच्चे का अगर कोई एज वाइज चेंजेस का अगर एग्जांपल हम ले लेते हैं, तो माँ को नहीं पता होता कि उसने डील कैसे करना है और कहाँ लेके जाना है। तो हमारे माशरे में सबसे पहली कमी जो आती है ना,
हमारे यहाँ ना रिसर्चर हैं, हम फॉलोवर्स में आ चुके हैं। हम सिर्फ फॉलो करते हैं फलां। पहले हमारे ही मुस्लिम वो हुक्मरान थे जिन्होंने रिसर्च की, जिन्होंने वो एजुकेशन वहाँ तक पहुँचा दी, और अब वो उसको प्रैक्टिस करके खुशहाल डेवलप्ड कंट्रीज कहलाती हैं। हम अभी अंडर डेवलप्ड हैं। डॉक्टर तलत साहब, क्या ये सीखने की ज़रूरत है और सिखाने की ज़रूरत है कि कौन सा साइकोलॉजिकल ट्रामा आपको जब आपके सामने आए तो उस मौके पे आपने कैसे अपने आप को हैंडल करना है और कैसे आपने रिएक्ट करना है? क्या ये चीज़ भी सीखने की ज़रूरत है? बिल्कुल सीखने की ज़रूरत है। देखिए, हर इंसान को ज़िंदगी में तकरीबन 7 काम हैं, 7 ट्रॉमास हैं जिनमें से गुजरना पड़ता है। मिसाल के तौर पे हर इंसान को ज़िंदगी में कहीं ना कहीं धोखा होता है। हर इंसान है जिसको ज़िंदगी में कभी ना कभी उससे फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं। हर इंसान को दुनिया में उसका प्यारा छोड़ के चला जाता है। हर इंसान को नशों का वास्ता पड़ता है, और एक टाइम आता है कि जब इंसानों को अपना वजूद इस दुनिया में फजूल लगना शुरू हो जाता है, ख़ास तौर पे ओल्ड एज या इस तरह जाके। अब ये 7 मामलात हैं जिनमें आपको और मुझे सबको गुजरना है। कुछ हम गुजर चुके हैं, कुछ हमें गुजरना है। इन सब की तैयारी के लिए एक ही चीज़ करने की ज़रूरत है, और वो है कि चीज़ों को वक्त से पहले तैयार करें। मिसाल के तौर पे आप आज से फैसला करेंगे कि अगर आप दुनिया में नहीं रहते तो आपके पीछे लोग रोएंगे या आपको याद करेंगे या शुक्र करेंगे कि आप दुनिया से चले गए हैं। आप आज से फैसला करेंगे कि मैंने मरने के बाद मेरे बारे में लोग क्या बात करेंगे। मुझे आज ये फैसला करना है कि मुझे उन लव्ड वंस को कितना ख्याल रखना है जो जिनकी मोहब्बत फॉर ग्रांटेड है। मिसाल के तौर पे जैसे बहन भाई हैं, वालदैन हैं, स्पाउस हैं, बच्चे हैं, उनको हम हमेशा सबसे कम टाइम देते हैं क्योंकि इन्होंने कहाँ चले जाना है हमें छोड़ के। इंसान, मैं आपको बताऊँ, जुनैद साहब बेसिकली बेवफा है। ये पुट्ठा पैदा हुआ है और इसको हमेशा सीधा करने की कोशिश की गई है। उसके लिए पैगंबर भी भेजे गए हैं, उसके लिए औलिया भी आए, उसके लिए बुजुर्गान दीन भी आए, उसके लिए तालीम फैलाई गई, सारी चीज़ें की गई। लेकिन फिर भी हम बाज़ दफ़ा हमारा महबूब हमें बुलाता है और हम उसकी तरफ नहीं आते, और वो दिन में 5 दफ़ा बुलाता है और हम 5 दफ़ा इग्नोर करते हैं। उसका तो दिल ही बहुत बड़ा है, वरना तो वो हमें अगर सज़ा के तौर पे चुन ले तो बहुत मुश्किल हो जाए। तो ओवरऑल कहने का मकसद ये है कि चीज़ों को रियलिटी में लेना चाहिए, चीज़ों को एक्सेप्टेंस की तरफ लेके आना चाहिए, चीज़ों को वक्त आने से पहले तैयार करना चाहिए। अब हमें पता है मिसाल के तौर पे कि 6 महीने बाद ईद आ रही है, तो हम आज से तैयारी कर सकते हैं। हमें पता है कि हमने बूढ़े होना है, हमारी सेहत के क्राइसिस आ सकते हैं, तो हमें आज से अपनी फिजिकल वो हालत को बेहतर कर लेनी चाहिए। अगर कोई बंदा सिगरेट पीता है, उसे ये पता होना चाहिए कि सिगरेट पीने से हार्ट अटैक होना है। ये देखिए, अमेरिका में एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में बताया गया कि अगर आपने आपका आखिरी सिगरेट होगा अगर आपने पिया, तो आप उसके बाद हार्ट अटैक आपका होगा। और ठीक है, उसमें 92% लोगों ने वायलेट किया। 92% लोगों ने वायलेट किया। सिर्फ 7% लोगों ने इसको माना, और जो 7% थे वो भी ज़ाहिर ना होने के बराबर थे। कहने का मकसद ये है कि इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं जिनसे निकलने की ज़रूरत है, और हमें वक्त से पहले तैयार करना है। आग लगने से पहले कुआं खोदना है, और ताकि घर में लगी हुई आग को बुझाया जा सके। डॉक्टर सोबिया, इंग्लैंड से बहुत लोग ज़ाहिर है कि हमें यहाँ पे कॉल भी करते हैं, प्रोग्राम के अंदर अपने क्वेश्चंस भी भेजते हैं। वहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला है कि वो जनरेशन, पहली जनरेशन जो यहाँ से गई पाकिस्तान से, कश्मीर से, उसने जाके बड़ी मेहनत की, 18-18 घंटे काम किया, बहुत फिज़िकल एंड मेंटल स्ट्रेस से गुजरे। फिर दूसरी नस्ल आई, तीसरी और अब चौथी नस्ल। बीच में कुछ नस्ल बहक गई, ड्रग एडिक्शन की तरफ चली गई, और बहुत से गलत काम भी हुए। अब उनके जो बुज़ुर्ग हैं वो चाहते हैं कि वो दोबारा जो हैं उनको असल ट्रैक पे लाया जाए। डॉक्टर सोबिया, आप और डॉक्टर तलत क्या हेल्प कर सकते हैं अगर बरतानिया के लोग आपकी मदद लेना चाहें? जो मेरी सर्विसेज हैं या मेरे हवाले से जो सर्विसेज है वो आउटडोर क्लिनिक की हैं। डॉक्टर तलत का है इंडोर, इनके पास प्रॉपर फैसिलिटी बनी हुई है। मेरा इलाज क्या है, मैं इलाज किस तरह से करती हूँ, वो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ ताकि सबकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बेसिकली मैं माहिर नफ्सियात हूँ, और उसमें साइकोथेरेपीज और जो बातचीत के थ्रू इलाज किया जाता है, रवैयों की तब्दीली पे बात करके रवैयों की तब्दीली को उसके अंदर लाया जाता है, प्रैक्टिस कराई जाती है बार बार, उस तरह का कंप्लीट इलाज होता है।
वो सारी की सारी दी जाती हैं। अवेयर एजुकेट किया जाता है। बेसिकली जो बच्चा है या बहक गया है, उसने जो एडवांस कंट्री है वहाँ के लोगों को देख के वो रवैया अपना लिया है। उसने इतना अपने अंदर कर लिया है कि उसने अपने उस कल्चर को, उस सारी चीज़ों के अंदर हम नहीं बच्चे को लेके आ रहे होते। जब वो यहाँ आता है तो वो तो तजाद उसके अंदर, उसकी पर्सनालिटी के अंदर आ जाता है। कहता है यार हमारे चाचा चाया जो भी हैं, जिस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ये करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मुझे तो ये चीज़ मिली है। एक एहसास उनके अंदर पैदा, क्योंकि हमने उनके अंदर एहसास जिम्मेदारी नहीं पैदा की होती। वो तमाम पेरेंट्स जो कि इस मुश्किल से अभी गुजर रहे हैं, उन्होंने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक उसके अंदर एहसास जिम्मेदारी पैदा नहीं किया कि तुमने अपने माशरे के लिए या अपनी फैमिली के लिए एक प्रोडक्टिव मर्द या औरत कैसे बनना है। यही कॉन्सेप्ट सारा उसके अंदर डालने की ज़रूरत है। तब उसको जाके पता चलेगा मेरी ज़िंदगी की अहमियत क्या है, मैंने आगे जाके क्या करना है, मैंने खुद को, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को ये भी पता नहीं होता मैंने अपनी फ्यूचर प्लानिंग क्या करनी है। तो वो सारा ट्रीटमेंट का हिस्सा होता है जिसमें वो एहसास जिम्मेदारी, दूसरा साथ ये फैमिली की सपोर्ट के साथ सारी चीज़ें चल रही होती हैं। बिल्कुल। नाजरीन, एक मुख्तसर सा प्रोग्राम मैंने आपके सामने रखा। हम आइंदा भी इन दोनों साहिबान, साहब और साहिबा, इनके साथ प्रोग्राम रखा करेंगे और आपके सवालों की रोशनी में जो आपको डेली रूटीन के अंदर मुख्तलिफ चैलेंजेस दरपेश होते हैं, आप जो भी सवाल करेंगे हम डॉक्टर तलत हबीब और डॉक्टर सोबिया खतीब इन तक वो सवाल लेके आएंगे और जवाब आप तक पहुंचाएंगे। प्रोग्राम कैसा लगा फीडबैक दीजिएगा। आज के प्रोग्राम से जुनेद अंसारी इजाज़त चाहता है। फ़ीमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। 7 अरब से ज़ायद इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोपड़ियों से लेकर इक़्तिदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या है?